मुसाफिर हजरात से गुजारिश है कि अपनी सीटों की बेल्ट मजबूती से बांध लीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हम 20,000 फीट की बुलंदी पे परवास करते हुए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में उतरने वाले हैं। ख़वातीनो हजरात, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने उस सफ़र का जिक्र करूंगा जो अब से कुछ महीने कबल मैंने अपनी अहलिया और अपनी 2 साल की बेटी के साथ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का किया। ये जिंदगी में मेरा पहला मौका था कि मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में उस कुदरती हुस्न को देखने का फैसला कर चुका था, जो मैंने आज से पहले देखा तो नहीं था, लेकिन उसको सुना बहुत था। तो आइए मैं आपको उस सफर की दास्तान सुनाता हूँ। अक्टूबर की 8 तारीख को सुबह सवेरे हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। हमारी पहली फ्लाइट कराची से इस्लामाबाद के लिए सुबह 7 बजे के लिए शेड्यूल थी। अपने मुकर्रर वक्त पर जब हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमारा इस्तकबाल हमारे ड्राइवर ने ठेठ पंजाबी लहजे में किया। ओ बादशाह, की हाल है, तुसी ठीक हो? समझ तो हमें आ गया था, लेकिन उसके लहजे का मुकाबला करना हमारे बस की बात तो थी नहीं। तो बस मुस्कुराकर और हाथ मिलाकर उसका जवाब दिया और गाड़ी में तशरीफ फरमा हो गए। हमारी पहली मंजिल इस्लामाबाद से 6 घंटे की मुसाफत पे खैबर पख्तूनख्वा का नहायत ही खूबसूरत इलाका शोगरान था। शोगरान तक का सफर अमूमन 6 से 7 घंटे में तय किया जाता है, लेकिन चूंकि हमारे ड्राइवर साहब नहायत ही माहिर थे तो उन्होंने वो सफर हमारा 6 घंटे में तय करा दिया। लेकिन ये 6 घंटे अभी तो आपको सुनने में बड़े आसान लग रहे हैं, वो इतने आसान नहीं थे। पहले 5 घंटे तो मोटरवेज, हाईवेज पुरलुत्फ लहराती बल खाती शाहराहों से गुजरते गुजरते गुजर गए और हमें वक्त का पता भी ना चला। लेकिन जो आखिरी घंटा था वो वाकई हमारे लिए इम्तिहान था। वो आखिरी घंटा शुरू हुआ जब हम एक मुकाम केवाई पे पहुंचे, जो इस्लामाबाद से 5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद आता है। केवाई से आगे शोगरान तक का सफर अमूमन लोग जीप पे तय करते हैं, लेकिन ये बात हमें तो मालूम नहीं थी। हम तो गाड़ी का ही प्लान करके आए थे और गाड़ी पे जाने का इरादा रखते थे। बहरहाल ड्राइवर साहब की महारत थी कि हमें केवाई से शोगरान तक ले तो गए, लेकिन आगे सुनिए। केवाई से शोगरान जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, आपको पहाड़ पे चढ़ के जाना है। और वो पहाड़ भी ऐसा जिसकी तरफ कोई बैरियर्स नहीं है। सड़क भी ऐसी जिस पे सिर्फ एक वक्त में एक ही गाड़ी जा सकती है और आपके दोनों अतराफ गहरी खाइयां मौजूद हैं। कलमे पढ़ते और दुआएं करते करते बिलाखिर हम शोगरान पहुंच ही गए। तो जब हम शोगरान पहुंचे तो उस वक्त तकरीबन सूरज ढल रहा था, आसमान का रंग नारंगी था और एक ऐसी ठंडक का एहसास हमें हुआ जो अब से पहले कभी ना हुआ था। आसमानों पे टिमटिमाते छोटे सितारे हमें मगरिब के बाद से ही आने शुरू हो गए, जो कराची की फिजा में तो कभी मैंने चांद के अलावा देखा ही ना था। चांद, ये वाला चांद। बहरहाल हमने अपना सामान ऑफलोड किया, चाय और खाने से लुत्फानंदोज हुए, क्योंकि थक काफी चुके थे तो सो गए। अगले दिन हमारी मंजिल शोगरान से मजीद 1500 फीट की बुलंदी के ऊपर सिरीपाई का मुकाम था। उसके लिए वहां जाने के लिए आपको जीप का सहारा लाजमी लेना पड़ता है। तो मैं, मेरी अहलिया, मेरी बेटी और डर के हमारे अपने ड्राइवर साहब को भी साथ ही बैठा लिया कि भाई हमारे साथ ही ऊपर चले चलिए, क्योंकि जो फासला अभी बीता है हमारा उसका डर अभी बाकी है। खैर, सिरीपाई तक का सफर खरौफी से गुजर गया। सिरीपाई मैं आपको बताता चलूं कि वो शोगरान से भी मजीद 1500 फीट की बुलंदी पे वाक़ है। वहां जाके ठंडक का एहसास भी और बढ़ जाता है और नहायत ही कुदरती मनाजर, जिसमें लंबे पहाड़, ऊंची चट्टानें जिनकी जो बर्फ से मुकम्मल तौर पे ढके हुए आपको आपको नजर आते हैं। कुछ देर वहां लुत्फानंदोज होने के बाद हम दोबारा शोगरान की तरफ उतर चढ़े, क्योंकि हमारी अगली जो मंजिल थी वो थी पाकिस्तान का नहायत ही खूबसूरत तरीन इलाका हुंजा। हुंजा तक जाने के लिए हमें पहले नारान में कुछ एक रात का स्टे करना था। उसकी वजह ये थी कि वरना रास्ता बहुत ही लंबा हो जाता। बहरहाल शोगरान से हमारा नारान तक का रास्ता 3 घंटे का था, जो कि नहायत ही आराम से गुजरा। हम नारान पहुंचे, होटल में लुत्फानंदोज हुए। वहां ठंडक शोगरान से भी ज्यादा थी, लेकिन शुक्र हो उस हीटर का जिसने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। नारायण में हमने एक रात गुजारी और अगले दिन सुबह ही सुबह नाश्ता करने के बाद हम रवाना हो गए हुंजा की जानिब। हुंजा तक का रास्ता नारायण से तकरीबन 9 घंटे का है, लेकिन फिर हमारे ड्राइवर साहब चूंकि इतने माहिर थे, उनको अपनी गाड़ी से आगे दूसरी गाड़ी आना उनकी अना के खिलाफ था, तो उन्होंने हमें 7 घंटे में ही हुंजा पहुंचा दिया। हुंजा में हमारा जो स्टे था वो 3 रातों और 2 दिन पे मुश्तमिल था। वहां पे हमने कई मुकामात के बारे में कराची से ही प्लान कर लिया था और उनको हमने बतदरीज जाना और विजिट करना शुरू किया। तो हमने शुरू किया वहां पे 500 साल पुराने किले अल्तक फोर्ट से,
वहाँ पे 3 से 4 घंटे गुजारने के बाद जहाँ पे बादशाहों के ज़माने की जो अशिया थी वो हमें दिखाई गई और उनका तर्ज ज़िंदगी, उनका रहन-सहन का तरीका निहायत ही खूबसूरती के साथ हमारे गाइड ने हमें बयान किया। बल्तित फोर्ट से गए, बल्तित फोर्ट से हम गए ईगल्स नेस्ट। ईगल्स नेस्ट एक मुकाम है जिससे पूरा हुंजा आपको पहाड़ की चोटी से नजर आता है। अगले दिन शाम को बहरहाल होटल पहुंच जाते थे क्योंकि होटल में भी हमें एंजॉय करना था, पैसे तो उसके भी दिए थे। फिर अगले दिन हम रमा दमा हुए पाकिस्तान की निहायत ही खूबसूरत, बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा, खूबसूरत तरीन जगह, खूबसूरत तरीन लेक, अताबाद लेक। वहाँ पे हमने 2 से 3 घंटे गुजारे, बोटिंग की, हवा से लुत्फानंदोज हुए और वापस होटल की जानिब आ गए। रास्ते में हमने एक और मुकाम जिसको ऊपर वैली कहा जाता है, कुछ देर वहाँ पे गए, मौसम से लुत्फानंदोज हुए, फिजा का मौसम आने वाला था, फिजा को एंजॉय किया और वापस हुंजा आ गए। अब हमारी सेहत के महज 1-2 दिन बाकी थे, तो हुंजा से हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा तब्दील किया और इस्लामाबाद डायरेक्ट जाने की बजाय हम चले गए पटरियाटा। वहाँ पे हमने चेयर लिफ्ट जिंदगी में चूंकि पहली दफा ही बैठना था, चेयर लिफ्ट को एंजॉय किया और फिर वहां से इस्लामाबाद की जानब रवाना हो गए, जो कि 2 घंटे का सफर था। इस्लामाबाद में हमारी इस सयाहत का आखिरी दिन था। वहाँ पे हमने जिन 2 मुकामात का इरादा किया था वो एक लेक व्यू पार्क था। ये एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें उन्होंने एक आर्टिफिशियल परिंदों की जगह बनाई हुई है और एक रिवर इंडस के ऊपर जो है वहाँ पे बोटिंग करते हैं। तो हम उससे लुत्फानंदोज हुए, खाना खाया, मौसम को एंजॉय किया, जिंदगी की तमाम तर फिक्रें तो हम कराची में भूल के आए थे, तो इस सफर हमारे लिए हमेशा यादगार रहा। और आखिर में रात को हमने मुनाल पे खाना खाया और अगले दिन हम कराची की जानिब रवाना हो गए। तो जिन लोगों ने आज तक पाकिस्तान के नॉर्थन एरियाज का कभी विजिट नहीं किया, उन सबको मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जन्नत है, एक ऐसा जन्नत नज़ीर मुकाम है, एक ऐसी खुदा की रहमत है जिससे अभी तक हम आशना नहीं हुए। तो उसका ज़रूर इरादा करें, अपने सफ़र को, अपनी तमाम अपने पूरे प्लान को जाने से पहले ही सेट कर लें ताकि किसी भी किस्म की आप मुश्किलात से दो चार ना हो। जो वाकया कभी नहीं भूलेगा वो ये था, एक उन्वान दर्ज था सड़कों पे, वो ये कहते थे कि रोड्स आर हिली, डोंट बी सिली। कॉन्टेस्ट फारूक साहब।